morning everyone. Welcome back to English class again. And last time we studied vowels and consonants, and I hope you understood what is vowels and consonants and उनका importance क्या है, हमारे pronunciation में कितना support करता है. Now moving ahead, we will start with the third chapter of your grammar portion, which is words and sentences. This is the first part. Okay, we will study the first part today. And first part includes only the explanation. हम लोग सिर्फ explanation के लिए आज जाएंगे. And starting with words and sentences, all of us speak with each other. We convey our thoughts and ideas through a group of words. तो हम अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो what we do is that we frame, हम एक sentences में बहुत सारे word को, जैसे noun हुआ, pronoun हुआ, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब को है जो हम लोग एक सेंटेंस में फ्रेम करके हमको जो सामने वाले को बोलना है उसे एक मैसेज के तौर पे, जो हमारा आइडिया है, जो थॉट्स है, वो हम कन्वे करते हैं. लेकिन अगर हम उसे वर्ड्स में, एक प्रॉपर वर्ड्स में अगर हम उसे फ्रेम नहीं करेंगे तो आप जो बोलना चाहते हैं वो सामने वाला समझ में नहीं आएगा उसको और उसका मीनिंग नहीं होगा. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज द राइट वर्ड्स एंड पिक अप प्रॉपर वर्ड्स. तो आपको प्रॉपर वर्ड्स लेटर्स के साथ में आपको डालने हैं एंड यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इज मेक सेंटेंस. ओके, सो मेकिंग सेंटेंस इज वेरी इजी. यू जस्ट हैव टू फ्रेम 4 or 5 words in a sentence so that they make sense and you can deliver whatever message or ideas you want to tell to the person who is in front of you. Okay, आपको बेसिकली क्या करना है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक सेंटेंस में फ्रेम करना है. इस तरह से फ्रेम करना है कि सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या बोलना चाहते हैं. ओके, सो सेंटेंस मीन्स दैट अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. ओके, सो व्हाट इज अ वर्ड? अ वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर्स. हमने वावल्स पढ़ा था, ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट्स भी पढ़ा था. तो कॉन्सोनेंट्स और वावल्स को मिक्स करके जो वर्ड्स होते हैं उन लेटर्स को हम क्या करते हैं, अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. कॉम्बिनेशन मतलब एक साथ लेटर्स को एक साथ जोड़ के एक वर्ड बनाते हैं जिसका एक सेंटेंस निकलता है. ओके, सो when we speak these words in a particular manner to make some sense, it is called a sentence. जैसे मैंने बताया कि when you frame, आप एक सेंटेंस में वर्ड्स को फ्रेम करते हैं, आप एक सेंटेंस में एक वर्ड्स को सेंस वाइज आप लाइन अप करते हैं, तो आप सामने वाले को आप समझा रहे होते हैं कि आपको क्या बोलना है. एग्जाम्पल नंबर 1, वी आर नंबर 1. आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट सी, यहाँ पे 1 2 3 देयर आर sentences. Okay, and now what you have to do is you have to find out which is the right sentence. कौन सा सेंटेंस जो है राइट वे में फ्रेम किया गया है, प्रॉपर वे में लिखा गया है. ठीक है, नंबर 1, आर क्लासमेट्स वी. सो ये जो है ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, बिकॉज वी, इसमें जो है सेंटेंस में हम हमेशा एक सेंटेंस को नाउन से स्टार्ट करते हैं एंड कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द राइट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज वी आर क्लासमेट्स. फुल स्टॉप. ऑलवेज रिमेंबर, आपको कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करना है तो आप हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें एंड सेंटेंस के बीच में आपको कैपिटल लेटर्स कभी नहीं डालने. कैपिटल लेटर्स हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में होते हैं. ओके, एंड ऑलवेज एंड योर सेंटेंस, आप अपने सेंटेंस को हमेशा एक फुल स्टॉप के साथ एंड करें. ओके, नाउ नंबर 2, अ बॉल इज दिस. ये जो दोनों है ये दोनों इनकरेक्ट फॉर्म है. ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्म. अ बॉल इज दिस. अब ये बोलने पे आपको कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, आपको भी डेफिनेटली समझ में नहीं आ रहा है. तो इसका प्रॉपर वर्ड क्या है? दिस इज अ बॉल. तो आपको पहले यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना है, फिर इंटरजेक्शन,
एंड फिर उसके बाद में नाउन से आपको कंटिन्यू करना है। दिस इज अ बॉल, तो आप जब सामने वाले को बोल रहे हैं कि दिस इज अ बॉल, तो आप सामने वाले को क्या समझा रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ये क्या है, बॉल है। रोहित स्टूडेंट इज अ, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें क्या मिस्टेक है, रोहित इज अ स्टूडेंट, रोहित क्या है, स्टूडेंट है, रोहित इज अ स्टूडेंट। ओके, दीज वर्ड्स डू नॉट मेक सेंस, दे आर ओनली जम्बल्ड वर्ड्स। ये सब जो सेंटेंसेस मैंने अभी बनाया है, ये वर्ड्स जो है एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं, इनको बस राइट वे में आपको राइट जगह पे आपको प्लेस करना था, तो मैंने आपके लिए ये राइट वर्ड्स को राइट जगह पे, मतलब सही जगह पे प्लेस कर दिया है। These are not the sentences. Now read these words in sentences. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे jumbled words क्या है, उसका जो सुलझा हुआ सेंटेंस है वो यहाँ पे है। जैसे मैंने ऊपर लिखा है we are classmates, यहाँ पे क्या लिखा है, we are classmates। तो आप जब किसी को we are classmates बोलते हैं तो सामने वाले को क्या समझ में आता है कि आप दोनों क्लासमेट्स साथ में पढ़ते हैं। अ बॉल इज दिस, इसका मैंने राइट फॉर्म क्या लिखा है, दिस इज अ बॉल, सो यहाँ पे दिस इज अ बॉल। रोहित इज अ स्टूडेंट। डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक सेंटेंस में, एक लाइन में आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर आप एक सही मात्रा में, एक सही तरीके से आप फ्रेम कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से आपके सामने वाले को या फिर आपको खुद को समझ में आ रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, तो उसको सेंटेंस बोलते हैं। ओके, अब आप एक बात याद रखिए, अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ वर्ब। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब? वर्ब मीन्स परफॉर्मिंग इन एक्शन, कुछ करना या फिर कुछ करवाना। अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ वर्ब। सो आप जो भी कर रहे हैं या फिर कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, उसमें एक वर्ब होना आवश्यक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्लीज टर्न ओवर टू पेज नंबर 12। यहाँ ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी राइट अ सेंटेंस वी मस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स। तो आपको जब आप सेंटेंस बना रहे हैं या फिर whenever you are writing a sentence or whenever you are speaking about a sentence, you just need to remember these things। ये 6 जो आपको जो वार्निंग्स दिए हैं, ये 6 के 6 आपको याद रखने हैं when you are studying about a sentence or when you are writing a sentence। सबसे पहला क्या है, the word must be placed in their proper order to make complete sense। तो जो भी वर्ड्स हैं, जैसे मैंने बोला था, वर्ड्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर्स, डिफरेंट लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। तो वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर। अगर आप शब्दों को उसके सही जगह पे नहीं रख रहे हैं तो वो सेंटेंस प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने पिछले पेज में आप देखो, यहाँ पे आर क्लासमेट्स वी, ये सब जम्बल्ड है, ये सही जगह पे नहीं है। अब ये सही जगह पे नहीं है इसीलिए आपको समझ में नहीं आया। ओके, लेकिन अब जब मैंने आपको इसका सही जगह, वी का सही जगह कहाँ है, आर का सही जगह कहाँ है और क्लासमेट्स का क्या सही जगह है, जब मैंने इसका सही जगह प्रॉपर वर्ड्स को, हर वर्ड्स को प्रॉपर प्लेस पे रखा, तब आपको जाके समझ में आया कि सेंटेंस क्या बोलना चाहता है। वैसे ही द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड, हर एक वर्ड को अपने अपने जगह पे आप रखें, इसीलिए आपको वर्ड्स, आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस बनाएगा। कंप्लीट सेंस मतलब जो आप बोलना चाहते हो वो सामने वाले को समझ में आएगा। ठीक है, नंबर 2, अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पहले मैंने जैसे बताया था कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। ओके, नंबर 3, अ फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो आप जो भी सेंटेंस आप बना रहे हैं या लिख रहे हैं, आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको उसको फुल स्टॉप देना है, क्योंकि अगर आप फुल स्टॉप नहीं देते हैं तो उस सेंटेंस का अंत नहीं होता है, मतलब आप जो बताना चाहते हैं उसका अंत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपने सेंटेंस लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, आपने फुल स्टॉप नहीं दिया। ठीक है, तो जब आप एग्जाम में अगर आप लिख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आपने फुल स्टॉप नहीं लिखा, तो आपके टीचर को क्या लगेगा कि आपको कुछ और लिखना था इसमें, लेकिन आप लिखना भूल गए। अगर आप फुल स्टॉप देंगे वहां पे तो आपकी मैम को समझ में आएगा कि हाँ ये फुल स्टॉप है, इसको बस इतना बताना है कि ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर आप फुल स्टॉप नहीं देते हैं तो सामने वाले को ये लगेगा कि आपको उसके बाद में भी कुछ लिखना था जो आप नहीं लिख पाए हैं। इसीलिए फुल स्टॉप
देना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट आपका वो प्रूव करता है कि आपने सेंटेंस को अंत दिया है। ओके, नंबर 4, द वर्ड आई इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर। अब ये आई जो है कैपिटल लेटर में, आई जो आपको दिख रहा है ये आई जो है हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ओके, बिकॉज it symbolizes verb, it symbolizes noun, so it is one of the most important letter in your sentence. I अगर sentences के बीच में भी है, अगर I आपके sentence के बीच में भी आपको I लिखना है तो I हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा रहेगा। ओके, so the word I is always written as capital letter। ठीक है, now number 5, a question mark must be placed at the end of the questioning sentence। अगर आपका सेंटेंस किसी को कुछ क्वेश्चन कर रहा है, कुछ सवाल पूछ रहा है, तो उसमें आप क्वेश्चन मार्क दे। नंबर 6, एन एक्सक्लेमेटरी मार्क मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप अपनी मन की इच्छाएं या फिर भावनाएं प्रकट करते हैं, मतलब आप बताते हैं किसी को, यू एक्सप्रेस योर इमोशंस। ओके, सो व्हेन यू आर राइटिंग अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिख रहे हैं तो ये साइन, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये आपको देना पड़ता है। सो बेसिकली आपको क्या बताया गया है इसमें कि जिस सेंटेंस का जो रूल है वो आपको फॉलो करना है। जैसे आप अगर आप सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं या फिर कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, आपको फुल स्टॉप देना है। अगर आप किसी से सवाल कर रहे हैं एंड आप उसको लिख रहे हैं, आप किसी से सवाल करते हुए लिख रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क देना है। अगर आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपको क्या देना है, ये देना है एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड इफ यू आर, अगर आप एक सेंटेंस में आई, अगर आपका सेंटेंस में आई बीच में आता है तो ऑलवेज रिमेंबर आई इज एन इम्पॉर्टेंट लेटर। ओके, सो आई को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है, चाहे वो सब्जेक्ट वो सेंटेंस के एंड में हो, मिडिल में हो या फर्स्ट में हो, वो हमेशा आई। ऑलवेज रिमेंबर, कभी गलती नहीं करना, ओनली आई, सिर्फ आई एक लेटर है जो हमेशा सेंटेंस के बीच में भी कैपिटल लेटर में रहता है। बाद बाकी कोई अल्फाबेट या फिर कोई लेटर जो है कैपिटल लेटर नहीं होता है सेंटेंस के बीच में। सेंटेंस के बीच में सिर्फ आई कैपिटल लेटर में रहता है। बाद बाकी जो जितने भी सेंटेंसेस आप स्टार्ट करेंगे, सारे सेंटेंसेस आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप एक बार ये जो एग्जाम्पल्स दिया है उसको आप ध्यान से पढ़ लें। ओके, आपको अगर आप पढ़ेंगे, आप एग्जाम्पल्स रीड करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, सो ये जो आपको यहाँ पे बताया गया है, ये जो इंस्ट्रक्शंस जो आपको ये जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, वो इंस्ट्रक्शंस के अनुसार यहाँ पे सेंटेंसेस जो है एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया गया है। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नंबर 1, रवि इज अ गुड बॉय। सो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, रवि इज अ गुड बॉय। सो यहाँ पे फुल स्टॉप आपको दे देना है, तो वो आपके सेंटेंस को एंड कर देता है, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि रवि इज अ गुड बॉय। नंबर 2, व्हाट आर यू डूइंग। जैसे मैंने बोला कि हर एक, अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क देना है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, आपको क्वेश्चन मार्क देना है। आई एम अ स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस, अगेन वहाँ पे फुल स्टॉप देना है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, अगेन सिंपल सेंटेंस, फुल स्टॉप देना है, फुल स्टॉप दिया है। वी वेंट टू द गार्डन, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है। द स्टार्स, सी ऑल दिस sentences have started with capital letters. Always start your sentence with capital letter and always end your sentence with full stop. Basically ये सारे sentences में यही बताया गया है कि आपको capital letter से start करना है और full stop से end करना है, और जहाँ पे question mark देना है, जहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हैं वहाँ पे आपको question mark देना है। ठीक है, अब नंबर 17 में देखिए, यहाँ पे how dark the night is। वन पर्सन, एक आदमी जो है, एक इंसान जो है, वो बोल रहा है हाउ डार्क द नाइट इज, मतलब वो अपनी, मतलब जो ख्याल है उसका, जो रात को लेके, रात का जितना अंधेरा है उसको लेके जो उसका ख्याल है वो व्यक्त कर रहा है, मतलब हाउ डार्क द नाइट इज, मतलब वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ओके, सो बेसिकली यही है, आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, फुल स्टॉप से एंड करना है, क्वेश्चन मार्क में आपको क्वेश्चन मार्क देना है, एक्सक्लेमेशन मार्क में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देना है।
तो ये बेसिक चीज आपने आज पढ़ी है, ये बेसिक चीज है। अगर आप इतना चीज आप याद रख लें एंड आप सेंटेंसेस में अप्लाई कर ले तो आपको ना बोलने में दिक्कत होगा ना एग्जाम्स में कभी दिक्कत होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू, वी विल डू सम एक्सरसाइज ताकि आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए कि आप जो भी पढ़े हैं आज उसको आप प्रैक्टिकली आप पढ़ेंगे लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।